नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। जिहादियों का जहरीला षड्यंत्र। देश में इन दिनों जिहादियों की नापाक हरकतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक सुरक्षा पर सीधा हमला है। जहां एक और पूरा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, वहीं इन कट्टरपंथी तत्वों ने सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और भारत की अखंडता पर वार करने का नापाक खेल शुरू कर रखा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और अब प्रॉपर्टी जिहाद का खौफनाक चेहरा सामने आ चुका है। मुंबई के मीरा रोड से एक ऐसी शर्मनाक घटना उजागर हुई है जिसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिषेक तिवारी नामक एक हिंदू युवक ने अपना 1.5 करोड़ का फ्लैट एक मुस्लिम परिवार को किराए पर दिया है। यह उम्मीद थी कि किराए पर दिया गया फ्लैट एक व्यावसायिक संपत्ति के रूप में उपयोग होगा, लेकिन क्या हुआ? वह जिहादी परिवार ना तो भाड़ा चुका रहा है, ना फ्लैट खाली कर रहा है। उल्टा अभिषेक तिवारी के कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाकर वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और तो और रोजाना इमरान नाम का जिहादी और उसके परिवार वाले अभिषेक की प्रॉपर्टी से होकर गुजरते हैं, जिसकी अभिषेक ने सख्त नाराजगी जताई। इसके बाद क्या हुआ? जबरन जिहादी इमरान के परिवार की महिलाओं ने बुरखे में छुपकर वहां पहुंचकर अभिषेक तिवारी और उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। पहले कपड़े फाड़े, फिर पिटाई की और इस हद तक बढ़ाया कि झूठा रेप का आरोप भी ठोक दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आ चुका है जिसने असली सच्चाई बेनकाब कर दी है। यह कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि काले षड्यंत्र की नुमाइश है। ये वही प्रॉपर्टी जिहाद है जिसे मुसलमानों के एक खतरनाक समुदाय ने रच रखा है। भारत में हिंदू परिवार मुसलमानों को मकान भाड़े पर देने से डरते हैं क्योंकि यह एक जाल है जिसे जानबूझकर बुन रखा गया है। यह साफ संदेश है, हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा, उनके अधिकारों की धज्जियां उड़ाना और उनकी सुरक्षा के सवालों को बेअसर बनाना। सवाल है कि कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हिंदू भाई बहन अपनी जमीन, मकान और सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे? कब तक इन्हें खुला हाथ दिया जाएगा? देश की सुरक्षा और संस्कृति के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि ऐसे काले षड्यंत्र को बेनकाब किया जाए ताकि हिंदू समाज को इस आतंक से मुक्ति मिल सके। समय आ गया है कि भारत सरकार और एजेंसियां इन प्रॉपर्टी जिहाद के मामलों में कड़ा और सख्त कानून बनाए ताकि देश में इन जिहादी तत्वों को सबक सिखाया जा सके। अब वक्त आ चुका है कि इन काले षड्यंत्रों को उजागर कर उन्हें बेनकाब किया जाए और हिंदू समाज को उनके अधिकार दिलाए जाएं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर सामने आ रही है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जिहादियों द्वारा एक हिंदू परिवार को परेशान किया जा रहा है। साथ ही ना तो किराया चुकाया जा रहा है और ना ही घर खाली किया जा रहा है। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसपे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आदित्य दुबे जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम भी जुड़े हुए हैं। इन सब हेलो औरत औकात में रहे। अरे जाने दे, मियां लोग के साले, मियां लोग की यही औकात है। मियां है ना, यही औकात है। अरे जाने दो ना, सीधा पुलिस को करेंगे। इधर आके किसको कौन? मैं खोल रहा हूँ गेट, क्यों? हाँ सामने आओ। देखो हमारे मेरे को देख, तू खींच रही हो ना? हाँ देखो खींच रही हो ना? हाँ ये दोनों औरत मेरी प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं। ये दोनों औरत मेरी प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं। ये प्रॉपर्टी निशा तिवारी की है, कोई इमरान का नहीं है। इमरान की नहीं है। ये घटना विनय नगर 15 नंबर बस स्टॉप मीरा रोड करके क्षेत्र है। वहाँ पर एक औद्योगिक परिसर है। वहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लेकर विषय हुआ था जिसमें अभिषेक तिवारी नामक व्यक्ति की प्रॉपर्टी वहाँ पे थी, जहाँ पे नीचे इमरान नामक एक जिहादी द्वारा अनधिकृत कब्जा किया गया था उस जगह की। तो हमारे अभिषेक तिवारी जी ने उनको ये बोला कि आप इस रास्ते को बंद कीजिए और जो आपका असली रास्ता है वहाँ से आप उपयोग कीजिए, ये मेरी जगह है। तो इस विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी 2 पत्नी और अपनी बेटी
को आगे किया और उनको ये बोला गया कि हमको छेड़ रहे हैं, हमारे साथ इस तरीके की घटना कर रहे हैं। वो घटने का पूरा वीडियो हमारे पास है। उसके बाद कुछ जिहादी तत्वों ने मिलकर 8-10 लोगों ने मिलकर करीब करीब अभिषेक तिवारी पर जानलेवा हमला किया। इस तरीके का षड्यंत्र, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब प्रॉपर्टी जिहाद करके भी मीरा भाईंदर में काफ़ी विषय बढ़ रहे हैं। इस तरीके की जो आतंकी घटनाएं हैं, इसको आतंकी मैं इसलिए कह रहा हूं कि विगत दिनों में मीरा भाईंदर में करीब करीब दर्जन भर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो रहा है, प्रॉपर्टी किसी ने दूसरे की है और उन्होंने तीसरा कोई इन्वॉल्व होकर उसमें कब्जा कर ले रहा है। अभी क्या हालत है? वर्तमान स्थिति में जो पीड़ित अभिषेक तिवारी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको ब्रेन में सीवियर चोटें आई हैं, उनके पैर, हाथ और दोनों हाथों में फ्रैक्चर्स आए हैं, दोनों घुटने में काफ़ी चोट लगी है और यही रीज़न है कि डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट करने का दिया है। 3 दिन से वो व्यक्ति हॉस्पिटल में है, ठीक है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। हमने पुलिस से ये निवेदन करूंगा कि इस चीज़ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। रात में अगर यहाँ पे बैठी भी स्कूल के लिए तो मैं नहीं चाहता जिम के लिए कोई भी आए और यहाँ से एंट्री करे। तो अगर आपने इलीगल भी बनाए हैं तो आप पीछे से दरवाजा करिए, हमारी जगह को छोड़ दीजिए। इतने में उनकी बीवी और उनकी बेटी आई, गाली गलौज करने लगी। गाली गलौज के बाद इन्होंने कहा कि मैं लेडी से बात नहीं करता हूँ, आप एक काम करिए, इमरान को बुलाइए। मैंने इमरान को जगह दी थी। इमरान आने के बाद उनकी बेटी ने झूठ बोला कि इन्होंने गाली दी है और ऐसे सब उल्टी पुल्टी बातें की। इमरान ने उनको मारना शुरू किया। इमरान ने मारा, उनकी बीवी ने मारा और इमरान के दोस्तों ने मारा, इमरान की पत्नी ने मारा, एक ने रॉड से मारा है, पाइप से मारा है, ललन भाई को भी मारा हुआ है। यहाँ पे मैम कह रहे हैं, मैम सर दोनों कह रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए, हम उस पर लीगल एक्शन लेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जगह है वो हमारी जगह रहनी चाहिए। इलीगल तरीके से जो बना है उसको तोड़ दिया जाए और जो सिंगल एंट्री हमारी जैसे मीटर में आता है, बिल में आता है, तो हमारे नाम से है तो वो जगह हमें मिलनी चाहिए। किसी इमरान की वो जगह नहीं है कि इमरान को वहाँ से एंट्री दी जाए। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ हमारे बीजेपी प्रवक्ता आदित्य दुबे जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जुड़े हुए हैं, हिंदुवादी नेता सुशील त्रिपाठी जुड़े हैं और साथ ही रवि श्रीवास्तव अधिवक्ता हाईकोर्ट से जुड़े हैं और प्रभाकर गिरी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा पे और सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर गिरी जी के पास। प्रभाकर जी, सबसे पहले तो ये जो कुछ भी हुआ है इन सबको एक बार पूरी हमें बताइए कि आखिरकार वहां हुआ क्या, मीरा रोड पे जिस तरीके का जो विवाद सामने आया है। सुशील त्रिपाठी जी। सुशील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगला सवाल हम लेते हैं रवि श्रीवास्तव जी से। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए जी। रवि जी, ये जो मामला एक पूरा निकल करके सामने आया है, सबसे पहले मैं आपका नजरिया जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो किसी के घर में किराएदार बन के जाना और उसके बाद अपने मन से वहां पे कुछ भी बनवा लेना और उसके बाद किराए भी ना देना और उसके बाद घर खाली भी ना करना, क्या नजरिया है आपका इस मामले पे? ये जो अभी हाल फिलहाल में हो रहा है मीरा भाईंदर में जी, ये बहुत जगह नोटिस किया जा रहा है कि लोग आते हैं, रेंट पर लेते हैं, फिर उसको खाली नहीं करते हैं, बाद में उस पर मालिकाना हक दिखाते हैं। फिर यहाँ ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हाँ, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं या जो कब्जा करते हैं जमीन पे, वो बहुत तेजी से यहाँ पर चालू हुआ है। और ये जो अभी विवाद हुआ है, इस विवाद में क्लियर ये दिख रहा है कि ये जो इमरान नामक व्यक्ति है, ये अपने समाज का बाहुबल यूज करके यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है इसे ये कब्जा कर रहा है और इससे किसी का भी डर नहीं है, यहाँ तक कि कानून का डर नहीं है। जिस हिसाब से ये लोग मारपीट कर रहे हैं, तो इस पर ऐसा होता है कि इसमें हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए
और ये जो लॉज हैं, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हिसाब से जो है, और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त हैं, इनको कुछ कड़ा एक ऐसा निर्देश वगैरह लागू करना चाहिए ताकि इस पे कंट्रोल हो सके। और ये जितने भी पीड़ित हैं इनको प्राथमिकता देनी चाहिए, और कोर्ट की भी ये जवाबदारी होती है इसमें कि कोर्ट भी पूरे केस को अच्छे से समझे और इसमें जो दोषी है उसे बाकायदा ये समझ में आए कि नहीं, कानून स्ट्रिक्ट हो गया है, आज के बाद ये दोबारा नहीं करना है। अगर कोर्ट इनसे बेल दे देती है तुरंत तो इनका मनोबल और बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजों पे रोक होना जरूरी है। जी, मेरा अगला सवाल हाजी नाजिम से है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी, एक तरीके से अगर मैं जो है बात करूं तो एक को अगर मैंने घर दिया, आपने या किसी को घर दिया, और कोई अगर उसी घर पे कब्जा कर ले और उसके बाद वो घर छोड़े बिना और ना ही किराया दे, और फिर अगर विरोध हो तो उसके बाद उल्टा ही किराएदार जो है मकान मालिक को मारने पीटने पर उतर आए, ये तो वही वाली बात हो गई कि हमने अगर आपको अपना हाथ पकड़ाया है तो आप सर पे चढ़ जाएंगे। कहां तक सही है? हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ नंदिनी जी, देखिए इस तरह की घटनाएं बड़ी दुखदायी घटना होती है। देखिए हम ऐसी घटनाओं के कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, और देखिए जांच का विषय, जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो कानून की बात हुई थी, तो मैं कानून के पहलू पर आना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर अधिवक्ता हाई कोर्ट भी बैठे हुए। तो यहाँ पर जिस का मकान था उसने जब अपना रूम रेंट पे दिया होगा तो कुछ ना कुछ उसने वहां पे उससे एफिडेविट तैयार करा होगा, रूम रेंट का भी किया होगा, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट वगैरह सब होते। तो उन्हीं एग्रीमेंट के साथ लग रहा है कि वो खाली नहीं कर रहा, तो जाके अपने प्रशासन के पास जा सकते थे और कह सकते थे देखिए यहाँ पर हम लोगों के मकान को कब्जाया जा रहा है। लेकिन ये क्या कि भी आपने जो सामने से महिला है या उसका परिवार आ रहा है, आपने उनको घर के अंदर एंट्री नहीं करने दी, आप खड़े हुए। अगर आपको वहां अपना अधिकार वापसी चाहिए थे तो आप शासन में प्रशासन का सहारा लेते। जी हाँ, मेरा मतलब यही है कि प्रशासन को आप साथ लेके आते और कहते कि जी इन्होंने ना तो मेरा किराया दिया है और ना मकान खाली कर रहे, तो प्रशासन का भी तो सहयोग लेना जरूरी है। लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे टोकना चाहती हूँ, आप एग्रीमेंट को बीच में लेकर के आ रहे हैं, आप कानून को बीच में लेके आ रहे हैं, लेकिन आपने मेरे ख्याल से वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से क्या मारपीट हो रही है, किस तरीके से मारा जा रहा है, और आज वो इंसान अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मारना पीटना तो एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता ना, ये तो एक आम नागरिक को भी, एक छोटे बच्चे को भी अकल होती है कि अगर हम किसी के घर में किराएदार बन के गए हैं तो किराया तो टाइम से दे, और अगर नहीं दे तो सभ्यता से तो बात करें। हम तो भारत में रह रहे हैं ना, भारत की संस्कृति तो हमारे अंदर इतनी होती है कि हम सभ्यता से बात करें। हाँ नंदिनी जी, देखिए मैंने पहले कड़े शब्दों में मजम्मत करी थी इस घटना की, और मैंने कहा था कि देखिए हम लोग हिंसा के खिलाफ है, हम अहिंसावादी हैं। लेकिन जिस तरीके की ये वीडियो फुटेज सामने दिखाई दे रही है तो मैं तो कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा, और जो आरोपी है शासन उनको सजा दे। देखिए लेकिन यहाँ प्रशासन और शासन को मैं बार बार इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का मामला, प्रॉपर्टी में जो एग्रीमेंट बहुत ही जरूरी होता है। बिना एग्रीमेंट के तो आप किसी को लीज पे दे भी नहीं सकते, इसलिए एग्रीमेंट जरूरी होता है। तो उस एग्रीमेंट को अगर प्रशासन के पास अगर आप ले जाते हैं तो आपको प्रशासन की तरफ से प्रोटेक्शन वगैरह सब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर प्रशासन तो अभी आपको जांच में क्या चाहिए? अभी आपको क्या आप चाहते हैं, कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? वीडियो तो सामने आ गया ना, साफ साफ तो दिख रहा है कि यहाँ पे कौन हिंसा कर रहा है और कौन हिंसा सह रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो क्या आपको चाहिए? हाँ नंदिनी जी, देखिए मैंने पहले कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जिहादियों पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए कानून की तरफ से। हाँ नहीं, मैंने तो पहले कह रहा हूँ कि हम ऐसे घटना के कड़े शब्दों में मजम्मत करते और प्रशासन से कहते कि इससे फुटेज के बिल्कुल जांच करी जाए और जो आरोपी है उसको सजा मिले। लेकिन तो आप ये बोलेंगे अभी यही काम का कोई और करता, मान लीजिए आप लोगों के साथ यही काम कोई और करता, तो आप तो फतवा जारी कर देते उसके खिलाफ, आप लोग तो सड़कों पे निकल आते तुरंत। हाँ मुझे पता थी नंदिनी जी, अब आप इस वाले टॉपिक पे आ जाएंगे, लेकिन देश संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता भाई। जब अगर वहां पर गलत हुआ तो देखिए हाजी नाजिम खान ने सुदर्शन न्यूज पे खुद कहा कि भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक एक रुपया बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। संविधान का नाम लिया तो आप लोग संविधान से कहां चलते हैं? अभी आप लाइव टीवी में है तो अब आप प्रशासन का भी नाम लेते हैं, अब आप संविधान का भी नाम लेते हैं, आप एग्रीमेंट को भी सामने ले आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में जो बातें निकल के आती है, आपने कहा कि मैं हिंसा के खिलाफ हूं, हम अहिंसावादी, आपने ऐसा कहा, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा तो आप ही लोगों की तरफ से होती है।
हाँ नहीं, देखिए अगर मैं आपको एक फहरिस्त बता दूं तो उसमें कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो देश के अंदर नफरती माहौल बनाते हैं। उन नफरती चिंटों के बारे में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर असल मकसद है मीरा रोड पे जो फ्लैट है इसके बारे में चर्चा करूँ तो ज्यादा अच्छा। वरना तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से नफरती चिंटो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं हर दिन। तो सबसे ज्यादा नफरत तो जिहादी तो फैलाते हैं, सबसे ज्यादा नफरत तो जिहादियों की तरफ से फैलाई जाती है। नंदिनी जी, अगर मैं आपसे कह दूं, देखिए आप बड़ी सम्मानित एंकर है, मैं आपके साथ डिबेट पे बैठता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप सार्थक डिबेट करती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जिहाद का मतलब क्या है तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर जिहाद का मतलब कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन हाजी नाजिम खान एक मुस्लिम है तो आप हाजी नाजिम खान को नहीं देखिए देखिए एक सेकंड, मैं आप भी मुझसे सम्मान से बात करते हैं, मैं भी आपसे सम्मान से ही बात करती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं भी उन्हीं लोग को कह रही हूँ जो जिहादी हैं, जो नफरत फैलाते हैं, है ना। मैं भी आपसे सम्मान से ही सवाल पूछती हूँ। आप मानेंगे ना, आप मानेंगे कि नहीं कि जिहादी नफरत फैलाते हैं? हाँ देखिए नंदिनी जी, मैं भी आपके दिल से एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा सम्मानित व्यक्तियों का दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप जिहादी कह के कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि देश के अंदर एक शासन है, प्रशासन है, कानून है, कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पता चले कि एक कम्युनिटी को देखा उसको जिहादी कहकर संबोधित करना। क्या जिहादी संवैधानिक शब्द है? मैं तो ये जानकारी लेना चाहता हूँ। और यहाँ मेरे हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, ये भी बता देंगे रवि श्रीवास्तव जी, क्या संविधान के अंदर जिहादी जो है एक संवैधानिक शब्द है? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, अगर है तो फिर मैं भी उसी तरीके से जो इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करें नफरत का, फिर हम लोग भी उनको इसी तरीके से कहेंगे। क्या ये जो हिंसा फैलाएगा, जो इस तरीके की हरकतें करेगा, उसको तो जिहादी कहेंगे ना? हाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए कट्टरता की बात आ गई। अगर मैं कहूँ नंदिनी जी, कट्टरता जो है, जाति कट्टरता पहले देश के अंदर खत्म होनी चाहिए क्योंकि जाति कट्टरता ऐसी घातक बीमारी है जिसका ला इलाज है, इसमें किसी का भी इलाज नहीं हो सकता। चलिए हाजी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जाति कट्टरता है उसमें भी तो थोड़ा सा फोकस डालिए। जी हाजी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आदित्य जी के पास चलते हैं। आदित्य जी, आपने सुना हाजी ने जो कुछ भी कहा, क्या नजरिया आपका? ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ये एग्रीमेंट का नाम भी इन्होंने लिया और वीडियो भी देश के सामने है कि आखिरकार हुआ क्या मीरा रोड में, उस घर में, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हाजी जी ने जैसा कहा है उनको काफी खूबसूरत तरीके से इस तरीके की जो जिहादी इंसिडेंट है तो काफी बखूबी तरीके से प्रेजेंट किया गया। देखिए, जिहादी मानसिकता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि मीरा रोड परिसर में काफी हद तक जी इस तरीके की घटनाएं बढ़ोतरी हुई है, जिसमें जो मकान मालिक हैं, जो जमीन के मालिक हैं, उन्हीं पे आक्रांताओं द्वारा, जिहादियों द्वारा हमला करके उन्हें डरा धमका कर जगह पर कब्जा करना, ये उनकी नई रणनीति है जी। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा, ये जो विवाद था, ये विवाद काफी स्मार्टली तरीके से किया गया। सामने जो उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी और बीवी को आगे किया गया, उसके बाद बेटी बीवी ने वीडियो बनाया गया, फिर मारा गया। इस तरीके का जो मोडस ऑपरेंडी है वो जिहादी द्वारा आजकल हर जगह किया जा रहा है, तो इसका मैं काफी विरोध करूंगा जी। और आज के जमाने में ये पहलू को डिफेंड नहीं कर पा रहे। अरे भाई सुन लीजिए, अभी नहीं डिफेंड की बात नहीं। हाजी जी, आपने बोला, मैंने आपको रोका नहीं। नहीं, आप इस तरीके आप विषय समझिए, देश के अंदर तो सही नहीं है ये प्रॉपर्टी विवाद था ही नहीं। उनको सुन लीजिए, मैंने आपको आपका पूरा वक्त दिया था, अब इनको इनका वक्त है, इनको बोलने दीजिए पहले। देखिए, ये जगह कब्जा करने की इनकी एक इकोसिस्टम बना। इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं ये? सबसे पहले तो प्यार मोहब्बत से बात करके प्रॉपर्टी में एंट्री करेंगे, फिर धीरे धीरे जो मकान के मालिक हैं उनसे थोड़ा झगड़ा शुरू करेंगे। झगड़े के बाद जब मकान मालिक बोलेगा कि मेरी प्रॉपर्टी खाली करो, तो वो प्रॉपर्टी खाली करने के बजाय उसी से झगड़ा करेंगे और इस तरीके के झूठे केस में और उसे मार पीट के ठीक कर देंगे। चलिए, अच्छा, हम सुशील जी से मेरा सवाल है। सुशील जी, हिंदू परिवारों को धमकी दी जा रही है, बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है, खुलेआम क्या गुंडागर्दी नहीं हो रही है जिहादियों की तरफ से? ये क्या नजरिया है आपका? और साथ ही जो वीडियो सामने आया है, क्या नजरिया है आपका वीडियो को लेकर? नंदिनी, ऐसा है कि मीरा भाईंदर
ये जो धरती है ना, ये जो महानगर पालिका क्षेत्र है जी, ये जो हाजी साहब हैं जिन्होंने कहा कि आपका काफी सम्मान करते हैं और आप भी उनका काफी सम्मान करती हैं, तो हाजी साहब का मैं भी सम्मान करते हुए उनको बड़े सम्मान पूर्वक बताना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि नफरती चिंटू, इसी प्रकार से तमाम जिहादी पाजी भी हैं जो उनको बाद में समर्थन करने के लिए और बैकअप देने के लिए, जैसा अभी आदित्य जी ने कहा, पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। यह जो इकोसिस्टम में क्या करता है, आपको ध्यान होगा मुंबई के अंदर एक सिनेमा अभिनेत्री को मकान भाड़े से देने के लिए पूछा कि आप मुस्लिम हो इसलिए आपको भाड़े से नहीं देंगे, तो कितना बड़ा विवाद खड़ा किया ये पाजियों ने, जिहादी पाजियों ने। इसके बाद अभी ये एक हलाल सोसाइटी मुंबई के अंदर, करजत में अलग और मीरा रोड में अलग, इस प्रकार के हलाल सोसाइटी बने। एक सेकंड हाजी साहब मैं आपको बहुत बोलने दीजिए, हाजी साहब मैं आपको बड़े किस तरीके की हाजी साहब बोलने दीजिए पहले सुशील को। हाजी जी मैं आपके पास भी आऊंगी। हाजी साहब मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, हाजी साहब इसमें कुछ गलत नहीं है, आप कृपया मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए। आपकी बात को हमने बहुत धैर्यपूर्वक सुना और मैं पहली बार बोल रहा हूं, कृपया धैर्यपूर्वक सुनिए। इसके बाद यह जो हलाल सोसाइटी का मैटर था, इस मैटर में, और अभी आपने क्या कहा कि यह जिहाद कहां का संवैधानिक शब्द है, आप बताइए कि लव जिहाद के केसेस पुलिस दर्ज कर रही कि नहीं कर रही? कौन सा हर चीज आप संविधान और विधान में लेकर जाएंगे? तो यह जो आप वास्तव में आप जो जमीन के ऊपर जो कर रहे हो, वो जो दुनिया को दिख रहा है, पुलिस जिसकी एफआईआर दर्ज कर रही है, इन चीजों को आप असंवैधानिक और गैर कानूनी शब्दों के दायरे में मत बांधिए। अपनी कृति को सुधारिए और उनको आप, मैं तो समझता हूँ हाजी साहब आप बहुत सम्माननीय है उस धर्म के लोगों के लिए, तो आपको उनको भी एक नेक सलाह देनी चाहिए। देखिए एक पूरा एक इकोसिस्टम है, जिहाद का एक पूरा इकोसिस्टम है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि ताकि मैं इनको काउंटर कर सकूं। नहीं, मैं मेरी बात पूरी कर लूं फिर आप करिए। जिहाद का एक पूरा इकोसिस्टम है। अभी आपने देखा होगा एक मुस्लिम महिला जो अपनी महिला मित्र को लेकर आती है, स्वयं अपने साथ एक्सप्लॉइट करती है, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से उसके साथ बलात्कार करवाती है। ये कौन सी मानसिकता है? ऐसी घृणित मानसिकता मैंने तो कभी नहीं सुनी देखी इसके पहले। तो मैं कृपया कहूंगा कि जो लोग जिम्मेदार हैं मुस्लिम समाज के, वो अपने समाज में सुधार के लिए कार्य करें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी हाजी साहब, आपके लिए हमारे मन में सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। और मैं सच बोलता हूं कि मैं मानता हूं हर धर्म शांति के लिए ही बना है, सुशील जी अपने रास्ते से सभी धर्म के लिए बने। जी नंदनी जी, देखिए अब मैं, सुशील भाई ने जिस तरीके से सवाल करा तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी है जवाब देने की। अभी आपने कहा कि लव जिहाद के नाम पे एफआईआर दर्ज हो गया, आप सार्वजनिक कीजिए कि बाकायदा उसमें लव जिहाद लिखा हुआ है, किसी भी एफआईआर के अंदर लव जिहाद है तो आप दिखाइए पूरे देश को। सुदर्शन न्यूज तो देखिए माशाल्लाह बहुत तेजी करता है इन चीजों को। इतने मामले सामने आए, आपको क्या चाहिए अब लव जिहाद के? मैं कहता हूँ, सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि लव जिहाद के नाम पर कोई भी अभी तक एफआईआर दर्ज है लव जिहाद के नाम पर। हाँ देखिए, धर्म परिवर्तन या कोई ऐसी चीज हो सकती है, उसके लिए नहीं कहता मैं, सिर्फ यहाँ पूछना चाहता हूँ कॉमन वर्ड कि लव जिहाद के नाम पर, सिर्फ लव जिहाद के नाम पर कोई एफआईआर है? यहाँ अधिवक्ता हाईकोर्ट भी ये भी जवाब दे देंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिस तरीके से कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात होती है नंदनी जी, हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं आज हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से मुल्क को आजाद कराया था, उसी मुल्क की इस खूबसूरती के में जिसके सौहार्द बनाने के हम सब लोग जिम्मेदारी है, वहां पर हम मुसलमानों को टारगेट करने की बात करी जाती है। भाई हम तो देश प्रेमी है और इंशाल्लाह हमेशा देश प्रेमी रहेंगे। रवि जी, मेरा आपसे सवाल है कि बिना अनुमति के जिस तरीके से मीरा रोड का मामला सामने आया, बिना अनुमति के मैटर जो है रूम बनवा लेना, उसके बाद किराया न देना, उसके बाद घर भी ना छोड़ना और उसके बाद मकान मालिक को ही मारना पीटना, क्या आपका जो है कानून कहता है, क्या यहाँ पे सजा है? मैं आपको स्पेसिफिकली इसी केस के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैंने इसका एफआईआर पढ़ा है जी। जहाँ तक इनकी 2 दुकानें थी जिसमें ये अपने लिए स्कूल में जो नर्सरी क्लास होता है वो चालू करने के लिए इनका फर्नीचर का काम चालू था, और इन्हीं के प्रॉपर्टी के पीछे जो जगह है वो जगह ये अभिषेक तिवारी जो है नामक जी इनका था, और इस पर जो कब्जा किया है वो इमरान नामक व्यक्ति ने किया हुआ है। और ये जो अभी बात कर रहे थे नाजिम जी कि ये सारी चीजें जो संविधान में लिखी हैं वो अलग है, लेकिन जिस हिसाब से ये सब जो चल रहा है कि किसी की भी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, क्योंकि वहाँ अधिकतर जो लोग हैं वो उसी समुदाय के हैं, और वहाँ ऐसा हुआ कि एक अकेले व्यक्ति पर 5 से 6 लोगों ने हमला किया जी। तो क्या ये सही है? कहीं कहीं अगर हमें भाईचारा लेके चलना है तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये करेगा क्या अगर मैं कब्जा कर लूं, तो ये मीरा भाईंदर में जिस हिसाब से बढ़ रहा है केसेस,
वो केसेस पे हमें रोक डालना चाहिए। जो नाजिम जो हैं जी, ये इनके और इनके साथ जो और भी लोग, आदमी की जो प्रॉपर्टी है उसी पर आप कब्जा करें, फैमिली को यूज करें, और आपके जो समुदाय मतलब जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो आके उसको सपोर्ट करें। वो अकेले व्यक्ति को इतना मार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है और इसे मैं सहयोग नहीं दूंगा बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ संवाददाता प्रभाकर गिरी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, जिस तरीके का विवाद सामने आया है वहां पे क्या इस समय की स्थिति है, लोगों का आंखों देखा हाल, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? प्रभाकर जी जी, मैं बता दूं आपको कि मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं। जो कनकिया जो पुलिस स्टेशन है, वहां मीरा रोड पुलिस स्टेशन है, वहां मौजूद हूं मैं इस वक्त। और आपको वहां का जो माहौल है इस वक्त तो शांत है वहां पर, कि कोई वातावरण उस तरह का गर्मा गर्मी नहीं चल रहा है। मगर जो वही जो पीड़ित अभी तक अस्पताल में ही भर्ती हैं। और आपको बता दें कि वो जो है उनके सर पे जो चोट लगा था, ब्रेन में उनको चोट आई हुई है, और हाथ उनके दोनों हाथ जो है उनके टूट गए हैं, पैर में उनके मार लगी हुई है। तो उनको जो है इतनी बुरी तरह मारा गया, और अभी तक जो है वो अस्पताल से उन्हें छोड़ा नहीं गया, ना घर पे मतलब बड़े ही बुरी तरीके से उनको मारा गया है, जिस वजह से वो अभी तक अस्पताल में ही भर्ती है। जी मैं सुशील जी के पास आती हूँ। सुशील जी, जिस तरह आपने हाजी को सुना, हाजी ने अपने आप को जिस तरीके से कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं और हम देश प्रेमी हैं, और एक तरफ हमारे सामने वीडियो है जो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से उस आदमी को मारा गया है जो आज जिंदगी और मौत के बीच में लड़ा है, क्या जवाब आप देना चाहेंगे हाजी को? नंदिनी, ये मेरे शहर की घटना है और मैं इस घटना से बहुत जुड़ा हुआ हूँ किसी न किसी रूप में। इस घटना के विषय में पूरी जानकारी मैंने भी एकत्रित कर ली है। लेकिन ये जो हाजी साहब जैसे लोग जो है, जैसे उन्होंने हमारे जैसे लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल किया, नफरती चिंटू, तो मैं कहूंगा बहुत सारे पाजी हैं जो हाजी के रूप में ऐसे जिहादियों को समर्थन करते रहते हैं। और ये मैं इसी धरती की बात मैं बता रहा हूँ, यहीं की बात बता रहा हूँ। एक प्राइवेट सोसाइटी में एक बिल्डर का झगड़ा, आपस का बिल्डर का और उस सोसाइटी के लोगों का झगड़ा, वहां पर एक मदरसा खुल जाता है, और इन्हीं लोगों के समर्थन से पूरा इकोसिस्टम है जो मदरसे से और ऐसे पाजियों के द्वारा जिनको समर्थन मिला हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पर्टिकुलर वो हाजी साहब का सम्मान कर रहा हूं, लेकिन जो जैसा इन्होंने जो कहा उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि उस हिसाब के जो पाजी हैं उनके समर्थन से नफरता मदरसा खुल जाता है, और उस मदरसे में पढ़ने वाला एक भी बच्चा मेरे शहर का नहीं है। वो सारे बच्चे आप पढ़ेंगे, आप उससे पूछेंगे, आप उस मौलवी से पूछेंगे तो क्या बताता है। आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, आप तो नफरत नहीं फैलाते। मैंने नफरती चिंटू आपको नहीं कहा, आपके लिए मेरे मन में हाजी साहब बहुत सम्मान है भाई, आपने हमारे बहन का सम्मान किया। एक एक करके मैं आपके पास हाजी मैं आऊंगी, पहले सुशील जी को बात पूरी करने दीजिए। हाजी आपके पास भी आऊंगी। हाजी साहब, मैंने पर्टिकुलर आपके लिए नहीं कहा, मैंने 2 बार सफाई दी, अब आप मत इतना नाराज होइए, कृपया माफ करिए मुझे। अच्छा, तो मैंने कहा दीदी नंदिनी बहन कि वो मदरसे के अंदर जितने बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर पूछने पर पता चला कोई के माँ बाप दंगों में मार दिए गए किशनगंज में, वो आके यहाँ पढ़ रहा है। किसी के माँ बाप मेरठ में दंगे में मार दिए, वो यहाँ पढ़ रहा है। सारे जगह दंगों में जो मुस्लिम भाई बहन मार दिए गए, उनके बच्चों को ला करके ये मदरसा यहाँ पढ़ा रहा है। इसी प्रकार से सुशील जी, जो जिहादी गैंग है, इस प्रकार से इनका गैंग तैयार होता है। कैसे पूरे देश में बांग्लादेशियों को इम्प्लांट कर दिया गया है। अरे सुशील जी, जब भारत के भारतीय बच्चे भारत के अंदर ही तो तालीम हासिल करेंगे, चाहे मदरसे या फिर सरकारी स्कूल में। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, भारत सरकार से एक अपील करता हूँ सुदर्शन न्यूज के चैनल के माध्यम से, भाई देखिए भारतीय मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको भाई हाजी आपको पहले सुशील जी को सुन लेना चाहिए, मुझे लगता है। निश्चिंत रहिए। नहीं, अगर एक बार बताइए, एक पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे तो ऐसा तो मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा ऐसे। भाई आप तर्कों पे बात करेंगे सुशील जी, तो मैं आपको सुनूंगा। तर्कों पे बात नहीं करेंगे तो आपको नहीं सुनूंगा। भाई मैं हिंदू भाइयों का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि दिल पर राज करते हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में आपके लिए सम्मान रखते हुए मैं फिर कह रहा हूँ, भाई आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? ये देश तो भाई देश प्रेमी है, ये देश में सबका अधिकार है भाई। हाजी साहब, मैं सिर्फ पाजियों के लिए कह रहा हूँ, आपको क्यों बुरा लग रहा है? हाजी साहब, मैंने पाजियों के लिए कहा, आपको क्यों बुरा लग रहा है? हाजी साहब,
हाजी साहब आप तो ज्ञानी और स्कॉलर हो। हाजी साहब नफरती चिंटू अगर मैंने शब्द बोला आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? मैंने नफरती हाजियों के लिए होना चालू हो गए थे। नफरती चिंटू वो लोग हैं जो देश के अंदर नफरत का माहौल बनाने की कोशिश। अच्छा हाजी, तो आपको नफरती चिंटू होना चाहिए। सुशील जी हाजी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप देश प्रेमी हैं, आप हिंदू जो है भाइयों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब आपके ही जिहादी नफरत फैला रहे हैं तो आप अपने जिहादी भाइयों को समझा नहीं पा रहे, और जब हिंदू पिट रहा है तो आप हिंदू भाइयों के लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं, आप खुल के खड़े भी नहीं हो पा रहे आगे। ये कैसा आप सम्मान कर रहे हैं आप? हाँ नंदिनी जी, देखिए मैं आपके सुदर्शन न्यूज चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भारत के हर हिंदू भाई हमारे भाई है। अगर हिंदू भाइयों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो भारत का मुसलमान हाजी नाजिम खान उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन तो आप बोलिए, आप साफ बोलिए, सुदर्शन न्यूज के चैनल पे बोलिए कि हाँ जो भी हुआ वो गलत हुआ, आप हिंदू भाई बहन के साथ हैं और जिहादियों को आप सजा दिलवाएंगे। बोलिए, लाइव बोलिए सुदर्शन न्यूज पर। हाँ नंदिनी जी, देखिए अगर आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में रखेंगे तो वो गलत है। भाई देखिए, मैंने भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही बात करी है। मैंने कहा कि भाई ये आरोपी है, इनको कानून के माध्यम से। आप ही तो भाईचारा बोल रहे हैं ना, आप बोलिए ना, मैं तो आपको कह रही हूँ, आप बोलिए कि हिंदू भाई बहन से आपको प्यार है, आप हिंदुओं के साथ खड़े हैं और जिहादियों को आप सबक सिखाएंगे। बोलिए। हाँ नंदिनी जी, देखिए मैंने कहा बड़ी जिम्मेदारी जो वीडियो दिख रही है, जो इसमें खातूनें आपको दिख रही हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए किस तरह से वो पीट रही हैं? आपने वीडियो देखा? वीडियो आपने देखा ना पूरा? हमने देखिए वीडियो मैंने देखा। वीडियो का मैंने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ है, हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते, हम अहिंसावादी है। और इस वीडियो की फुटेज जो है प्रशासन के पास ले जाइए और उस पे जांच होनी चाहिए। जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जांच को, एग्रीमेंट को आप फिर कानून को आप बीच में ले आते हैं। हिंदू जब कटा है भारत तब बटा है। मैं आपको बता दूं, आपने पूरी वीडियो देखी, आप खुल के अभी भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप भाईचारा आप बोल देते हैं, भाईचारा आप हिंदू भाई बहन के साथ हैं। हाँ नंदिनी जी, मैं तो आप जिहादी भाइयों को बोलिए ना कि जिहादियों को सजा मिलनी चाहिए। इस वीडियो में जो गलत दिख रहा है सजा उनको मिलनी चाहिए। बोलिए। हाँ नंदिनी जी, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। जांच में जो आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आरोपी तो साफ दिख ही रहे हैं ना, आरोपी तो साफ दिख ही रहे हैं कौन है। देखिए ये फिर इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रशासन को आप नहीं मानते। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे भारत का मुसलमान का है, तो आप ये चाहते हैं कि भारत के अंदर शरीयत की बात हो। वीडियो में तो साफ आरोपी नजर आ ही रहा है। देश के अंदर सिर्फ संविधान की बात होगी, देश के अंदर संविधान की बात होगी, कानून की बात होगी। मैं तो कहता हूं संविधान के हिसाब से आप लोग भी कहां चलते हैं? संविधान तो हमें मालूम है, संविधान के हिसाब से आप लोग कहां चलते हैं बताइए। हिंदू परिवारों को धमकी देना, लव जिहाद फैलाना, हिंदू लड़कियों को गायब करना, कहां का न्याय? आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है भाई बहन आपके जो है अपने हैं, आप यहाँ पे भाईचारा का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपने अभी तक ये नहीं बोला, आप इससे पहले बोल रहे थे भाईचारा है, हम देश प्रेमी हैं। आप क्यों नहीं बोलते कि जिहादियों को सजा होनी चाहिए जो इस तरह की नफरत देश में फैला रहे हैं? क्यों नहीं बोलते आप? हाँ नंदिनी जी, मैं ये कहता हूं कि जो देश के अंदर नफरत फैलाने वाले, चाहे किसी भी संगठन से ताल्लुकात रखते हो और देश की सौहार्द बिगाड़ते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और भारत का मुसलमान अमन पसंद है, भारत के साथ खड़ा हुआ है। और जो भी किसी भी समुदाय से आता हो, अगर ये मुस्लिम समुदाय के भी आते हैं तो भारत का मुसलमान ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है। भारत का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान मानता और देश का कानून मानता। मैंने तो इतनी बात कह दी, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता क्या जहां मुसलमान पीड़ित होता है वहां पर दूसरे संगठन वाले उस पर हावी रहते हैं। तो क्या इन लोगों के अंदर एक जिम्मेदारी है? लेकिन हाजी नाजिम खान देश के संविधान को मानता है और देश के संविधान के अकॉर्डिंग ही बात करता है, क्योंकि मैं अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता हूं और अपने भारत के संविधान को। अब देखिए, अब आपने यही बात बोली, लेकिन आप अपने भाई बहनों को समझा नहीं पाते। सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले मैं चलती हूँ बीजेपी प्रवक्ता आदित्य जी के पास। आदित्य जी, आपने हाजी को सुना, उन्होंने क्या कहा? जल्दी से आप अपना एक नजरिया बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है हाजी पर। उसके बाद सुशील जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मेरा नजरिया जो है वो तो देश के जो संविधान है, हमारे जो लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक है, ये मुस्लिम भाइयों को इन्होंने जिस तरीके से बताया है कि हमारे मुस्लिम भाई देश से प्यार करते हैं, देश को प्रेम करते हैं, परंतु इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसमें क्यों एक ही समाज के एक ही धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जी? क्या इनको एक तरीके की शिक्षा दी जाती है? जैसे सुशील जी ने कहा कि जो मदरसा है वो मदरसा उन्हें सिखा रहा है जी, हर जगह से मदरसा आ रहे हैं,
तो इसका ये मतलब है कि मदरसा में उस तरीके की शिक्षा दी जा रही है उनको कि इस तरीके की जिहाद को वो आगे बढ़ाएं और इस तरीके की जो कायराना हरकतें हैं वो उसे और आगे बढ़ाएं। तो इसका मैं काफी खंडन करूंगा, ठीक है, और मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इस तरीके की घटना पे वो संज्ञान ले और आरोपी जो है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी सुशील जी, जल्दी से आप अपनी नजरिया बताइए। हाजी को आपने सुना, जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। और हाजी साहब को और सभी को समझेगा। मैं आपसे पूछूं, इस पूरी डिबेट में आपने कितनी बार बोला कि आप अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हैं? एक बार भी बोला क्या आपने? यानी अपनी ये जो मुल्क का प्यार है, ये बार बार कह करके जाहिर करने की चीज है क्या? ये हम अपने जीवन में, अपनी कृति में दिखाते हैं। ये रोज रोज कहने वाले ढोंगियों से सावधान रहने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं, नफरती पाजी इसी प्रकार से नफरत फैलाने का काम करते हैं, ढोंग रचते हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है और सबको, पूरे समाज को जाग जाने की आवश्यकता है। जहां पर ऐसी हरकतें देखे उसका तीव्र विरोध भारत के संविधान और कानून के हिसाब से करने की आवश्यकता है, बस। और बाकी तो ये तो हमेशा आतंकवादी हमले में भी बताते हैं कि उसका अपना कोई मोटिव था, उसके साथ ऐसा हो गया था। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल आज के रण क्षेत्र में बस इतना ही। आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज।